राधे राधे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता मालिक को राधे राधे। भारत माता की जय। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहे। 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज तहसीब पार्टी सहिपा एसएचपी के उसूलों पर चलकर सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़े प्रत्याशी मैं अधिवक्ता रामनाथ महतो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारी इच्छा थी, चूँकि हमने अभी 60 से 65 थोड़ा लोगों से विचार विमर्श करके हमने बढ़ाया था, चूँकि पिछले बार आपने देखा 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं अपने उम्र का हवाला देकर मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। लोगों ने हमसे कहा कि नहीं, कम से कम 60-65 आप करते और चुनाव लड़ जाते तो अच्छा रहता। 184 पटना साहिब से अगर आप चुनाव लड़ते तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती, क्योंकि 2020 में आपका सस्ता चुनाव अभियान 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता मालिकगण देखे हैं और आपकी सादगी जो आपका सोच है उस सोच को लोग समझ रहे हैं। आने वाला कल में आपके सोच के साथ सभी राजनीतिक पार्टी जुड़ेंगे, क्योंकि हमने कोई दल नहीं बनाया है, हमने एक सोच लोगों को बताया है जिसमें उम्र तय कराया, क्वालिफिकेशन तय कराया, जीत कर क्या करना है, चुनाव उस पर कैसे काम करना है उसका मूल मंत्र दिया। बहुत सारी सहिपा एसएचपी का जो उसूल हमने जो लगातार प्रचारित कर रहे हैं कि कैसे ही भारत का विकास सही होगा, कैसे भारत से गंदी राजनीति का खात्मा होगा, कैसे भारतीय जनता के हित में काम होंगे, कैसे आमजनों की समस्याओं का निदान होगा, हमने एक मूल मंत्र तैयार किया है। उस मूल मंत्र को मैं सभी राजनीतिक पार्टी को, खास करके भाजपा और कांग्रेस को मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप इस फार्मूला को अपने अंदर लागू करो। इससे कभी कोई किचकिच कोई घिचकिच नहीं होगा। बहुत सारी बातें हमने पहले कर चुके हैं, चूँकि अभी आज हम उस मुद्दा पर बात करना नहीं चाहते हैं। आज जो हम बात करना चाहते हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई बंधु माता बहन से अपील करना चाहते हैं। देखिए, एक दलील जो उटपुटांग दलील है आपका प्रशांत किशोर दे रहा है, वह स्वार्थी है, वो चालाक है, वो सत्ता के दहलीज पर पहुंचने का अपने आप को एक पेश कर रहा है बहुत सारे यूट्यूबरों के द्वारा और पैसे से भीड़ जुटा करके आपके बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अराजकता का माहौल बनाकर फैला करके आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। यह आपको याद होगा 2025 में कहा था कि इसका बात का कोई वजन नहीं है कि हम अगर जदयू को 25 सीट से ज़्यादा आ जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन क्या हुआ, इसको एक सीट भी नहीं आया और जदयू को कितना सीट आ गया। यह सिर्फ बात बोलता है लेकिन बात पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए मैं प्रशांत किशोर के बारे में कहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी नया राजनीतिक पार्टी अब जो मैदान में आ रहा है, आप किसी पर विश्वास मत कीजिए। हम सभी पुराने पार्टियों से कह रहे हैं कि अब सहिपा एसएचपी का जो उसूल है उसको आप समझें और उस उसूल के मुताबिक टिकट वितरण करें। अभी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा कि अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी, जिसका मैंने समर्थन किया, लेकिन जब नामांकन आया, नामांकन के बाद जो हल्फनामा में उन्होंने दिया अपना क्वालिफिकेशन, जिसका माखौल उड़ाना प्रशांत किशोर शुरू कर दिए। क्वालिफिकेशन का हवाला दे करके मतलब वो सोच रहा था कि हम किसी तरीक़ा से इस सीट को हथिया लें, लेकिन
ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने जो चौका पर जो छक्का लगाया है वो बहुत काबिल तारीफ है। नीरज सिन्हा का जो नाम, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनका नाम आया। हालांकि हम भी असमंजस में पड़ गए थे, जो हम अपने सहीपा SHP के उसूलों का हवाला भी देना शुरू कर दिए थे, तो भाजपा ने उम्मीदवार बदला है और यह उम्मीदवार बदल करके भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। एक पढ़े लिखे युवा चेहरा को लाया है। चूँकि आपके अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, जो दलील अब देना शुरू किया कि वो मध्यमा 10वीं पास है और हमारा क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया है। देखिए, ये सब दलील दे करके आपको गुमराह करेगा। लेकिन अब तो आपके पास विकल्प आ गया, पढ़ा लिखा उम्मीदवार आ गया और आपके क्षेत्र का उम्मीदवार आ गया, तो आपको असमंजस की स्थिति क्या है? देखिए, हम बाकी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, क्योंकि यही चुनाव मेरा लास्ट होता। लेकिन मैं 3 तारीख को उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए निकल गया और 4 तारीख को मैं यहाँ लखनऊ पधार गया हूँ। और अभी मैं जो बात बोल रहा हूँ लखनऊ से बोल रहा हूँ। अभी मैं लखनऊ में रहूँगा। अगर मैं लखनऊ में नहीं होता, अगर पटना में होते, तो हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करके एक सस्ता चुनाव अभियान का आप लोग के पास एक अपना फिर से आप लोग के बीच में आते और एक सस्ता अभियान को चला करके आप लोग को सामने एक मैसेज देते। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका है। अभी मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आप लोग गुमराह नहीं होना है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता मालिक से अपील है कि अब कोई नए राजनीतिक पार्टी को मौका मत दीजिए। ये सब स्वार्थी लोग नया दल बना करके अराजकता का माहौल फैला रहे हैं। एक तो हम सब जाति पाति के बंधन पर बटे हुए हैं, ये लोग दलदल बना करके दल बदल करा के लोगों को गुमराह कर रहा है। इसलिए अब इस पर ध्यान नहीं देना है। सहीपा SHP के मापदंडों का ख्याल मतदाता घन भी रखें और सभी राजनीतिक पार्टी भी अब ध्यान रखें कि अब हमको सहीपा SHP के जो उसूल हैं उस उसूलों पर टिकट वितरण करना है और कहीं कोई घिचकिच नहीं। चूँकि हमने जो सुझाव दिया है सहीपा SHP का, अब बार आप हमारा इतिहास खंगालेंगे, जो हमने बखान किया है सहीपा SHP के उसूल के मुताबिक, वो बिल्कुल एक साफ सुथरा राजनीति देश में लाने के लिए हम वकालत कर रहे हैं। इसलिए मैं अधिवक्ता रामनाथ महतो आपसे विनती करता हूं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में गुमराह नहीं होना है और प्रशांत किशोर को तो किसी कीमत पर इतना उसको बेइज्जत करके बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भगाना है, चूँकि यह स्वार्थी, यह धूर्त लोमड़ी, यह चालाक, यह दलाल आप लोगों के बीच में लड़वाने आया है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का अगर लड़का जीतता है तो वो आपके बीच में रहेगा, आपके बीच में काम करेगा। जो भाजपा ने जो उम्मीदवार दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं। हालांकि अभिषेक कुमार बंटी का क्वालिफिकेशन आने के बाद मैं असमंजस में पड़ गया था, क्योंकि मैं नहीं जानता था। जब मुझे ज्ञात हुआ तो हम अपने सहीपा SHP का हवाला दिया, भाजपा ने उस पर ध्यान दिया और ध्यान देकर जो उम्मीदवार बदले हैं वो काबिल तारीफ है। मैं नीरज कुमार सिन्हा का समर्थन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। आप लोग भी समर्थन कीजिए और भारी से भारी मतों से नीरज कुमार सिन्हा युवा लड़का को जिता में। जय हिंद, भारत माता की जय।